दोस्तों, देश के लोगों का सवाल, आखिर सोनम वांगचुक को जेल क्यों? सोनम की गिरफ्तारी से देश में उबाल, देश सड़कों पे है। उधर पत्नी की चिट्ठी से क्या डर गई मोदी सरकार? किसान संगठनों ने क्या कुछ कर दिया बड़ा, जिससे मोदी सरकार की चिंता, टेंशन बढ़ने वाली है। सब कुछ आगे आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, क्या ये नया भारत है जहां अगर कोई पर्यावरण की रक्षा करे, अपने हक हुकूक की बात करे, तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, उसे एनएसए के तहत जेल में डाल दिया जाएगा? लद्दाख के हीरो जिसे कहा जा रहा है, लद्दाख का हीरो, पर्यावरण योद्धा सोनम वांगचुक, ये नाम अब हर किसी के, जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा है। और सोनम वांगचुक पर एनएसए जैसे गंभीर कानून में उनकी गिरफ्तारी हुई। राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल उन्हें भेजा गया है। और इस गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार सवाल केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी शाह के ऊपर, और देश में अपनी आज़ादी को लेकर भी सवाल कि क्या संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज बुलंद करना गुनाह है? क्या ये कह देना कि इट्स अ जेनजी रेवोल्यूशन ये गुनाह है? खैर, अब सवाल सिर्फ दोस्तों गिरफ्तारी का नहीं, सवाल है लोकतंत्र पर उठे भरोसे का। लोकतंत्र पर उठता भरोसा, सवाल उसका भी है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरा देश सड़कों पे है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोग सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इधर सोशल मीडिया ट्रेंडिंग लगातार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जोरदार छात्रों ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाने साधते हुए नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। डीयू के छात्र, शिमला की आवाम, राजस्थान के हजारों लोग, लद्दाख, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली से लेके लद्दाख तक, शिमला से लेके आपको कश्मीर, इसके अलावा राजस्थान तक लोग सड़कों पे हैं। लोगों की एक ही मांग है कि आखिर सोनम वांगचुक, पूरा विश्व उन्हें एक रत्न मानता है। वो एक कहता है कि भारत के लिए गर्व की बात है कि सोनम वांगचुक भारत के हैं, लेकिन भारत में उनके साथ जो हो रहा है, क्या हो रहा है? दोस्तों, नारा है सोनम वांगचुक को रिहा करो। लोगों की आवाज़ है, लोगों की एक साथ मजबूती की बात है, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है, चुप्पी है। सरकार अब भी चुप है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश में पूरा देश सड़क पे विरोध कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। आश्चर्यचकित है लोग कि क्या ऐसा हो सकता था। 26 सितंबर को दोस्तों जो कुछ हुआ सब आपको पता है, क्यों हुआ ये भी आपको पता है, मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है आपको। 26 सितंबर को सरकार ने जिस तरह से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, उससे लोकतंत्र की आत्मा कांप उठी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई से भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला उनकी पत्नी गीतांजलि का वो पत्र, एक पत्नी की भावुक अपील। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से सीधा सवाल, क्या लोगों के हक की बात करना गुनाह है? उन्होंने ट्वीट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो चिट्ठी का भी जिक्र किया है और ये पूछा है क्या हक की बात करना गुनाह है? दोस्तों, क्या ये लोकतंत्र है जहां सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह बन चुका है? और सरकार का विरोध करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? दोस्तों, बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बात एक सोच की है। उस सोच की और उस सोच को कुचलने की है जो पर्यावरण के लिए आवाज़ उठती है और जो जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करनी चाहती है, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश। अब इस लड़ाई में किसानों की भी एंट्री हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत खुलकर वांगचुक के समर्थन में उतर आए हैं और मोदी शाह केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली है और ये कह रहे हैं कि अगर पर्यावरण की बात करने वाले जेल जाएंगे तो देश में कौन सुरक्षित रहेगा। मुझे लगता है आपको राकेश टिकैत को सुनना चाहिए, सुनेगा जरा। अपनी बात को लेके वो अनशन शुरू कर रहा। क्या इस तरह के लोग भी आज हैं कि जब कोई हिंसक घटनाएं हुई उसने अपना अनशन समाप्त किया? क्या उसने लोगों को भड़काने का काम करा? वो नहीं करा।
जिस तरह के उसने काम किए, जो उसकी रिसर्च थी, भारत सरकार को तो चाहिए था कि उसको बुला के उसके जो रिसर्च उसके पेपर है उस पर काम करने की जरूरत थी। तो दोस्तों, ये एक चेतावनी है, और ये चेतावनी ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि हर उस नागरिक के लिए जो अब भी चुप है। आज अगर एक पर्यावरण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत जेल भेजा जा सकता है, तो कल कोई किसान, परसों कोई छात्र, उसके अगले दिन कोई टीचर, कोई पत्रकार। तो दोस्तों, लोकतंत्र को बचाना है तो चुप रहना गुनाह है। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाए। वो क्या कुछ मांग, सोनम वांगचुक की उसमें भूमिका, और ये उनका कहां से जुड़ाव निकाल के लाना, और सबसे महत्वपूर्ण मेन स्ट्रीम हमारी जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र में जो चौथा पिलर है, वो कमजोरों की आवाज बनता है, वो सरकार से सवाल पूछता है, वो विपक्ष के सरकार से ज्यादा वो विपक्ष का साथी होता है, विपक्ष को मजबूती के साथ विपक्ष की मजबूती का उदाहरण बनता है। लेकिन आप विपक्ष को तो छोड़िए, आवाम की बात मेन स्ट्रीम में विषय क्या चल रहा है कि नवरात्रि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, रामलीला में तुम क्यों आओगे। आप अब समझ सकते हैं दोस्तों। खैर, गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ बोलिए, सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए और कहिए कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। बहरहाल, खबर पे आप क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जुड़ी जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन है या जो भी स्थिति आपकी है, आप जो कुछ सोच रहे हैं, खुले दिल, खुले विचार, खुले मन से अपनी बात कीजिए संवैधानिक दायरे में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट तक वीडियो देखी। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।